समुदाय के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। चंद्रशेखर रबड़, आप ही के दम पे तो वो कौन नाम बताओ, चंद्रशेखर रबड़ कौन है, क्या चंद्रशेखर रबड़? इस तरह से आप बात कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं दे। भीम आर्मी के अध्यक्ष बोलते हैं अपने आप को। अच्छा, भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं कोई चंद्रशेखर रबड़? अच्छा, तो वो क्या कर रहे हैं इस पर? देखो, इसका फायदा तो होगा। जो अभी वर्तमान में जो सरकार हमारे समाज के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो हमारे समाज जो अभी पीड़ित है, उसको देखना बहुत जरूरी है। हम सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण का जो दिया है आदेश और एससी के आरक्षण के मुद्दे पर, तो क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। वंचित समुदाय के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। चंद्रशेखर रावण जी तो खुल्ला विरोध में उतर रहा है। कोई नहीं है आपका? कौन चंद्रशेखर रबड़? आप ही के दम पे तो वो कौन नाम बताओ, चंद्रशेखर रबड़ कौन है, क्या चंद्रशेखर रबड़? इस तरह से आप बात कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं दे। भीम आर्मी के अध्यक्ष बोलते हैं अपने आप को। अच्छा, भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं कोई चंद्रशेखर रबड़? अच्छा, तो वो क्या कर रहे हैं इस पर? वो कह रहे हैं कि भैया ये तो हम हमारे बंटवारा कर रहे हैं, साजिश है सवर्णों की, सवर्णवादी कोर्ट की, ये वो। एक बार बताइए, जो बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा हैं, वो कौन से समुदाय से, एससी से आते हैं क्या? बहुत तीखा सवाल कर रहे हैं आप। अब आप सवाल ही ऐसे करें तो जवाब भी तो वैसे ही मिलेंगे ना मीडिया साहब। तो क्या मीडिया का सम्मान, यानी आपके साथ धोखा हो रहा है? अपना क्या, ये सिर्फ जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग, उनको गुमराह करने का षड्यंत्र है और उनके अधिकारों से वंचित रखने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे भीम आर्मी के लोग, उन्होंने कहा कि ये जो जीतन राम मांझी है, इनको सबक सिखाएंगे, इसको हरा देंगे, ये हमारे खिलाफ कुछ ज्यादा बोल रहा है। देखो ना, वाल्मीकि समाज सबक सिखा रहा है सड़कों पर निकल कर, और कैसे सबक सिखाए? तो वाल्मीकि समाज ही जो है अब रक्षा करेंगे सभी जो है नॉन जाटव का, यही ना? ऐसा कौन सा धर्म जाति है जिसकी वाल्मीकि समाज रक्षा नहीं करता है? ऐसा कौन से संगठन और ऐसी कौन सी पार्टी है जिससे वाल्मीकि समाज आगे नहीं बढ़ाता, जो वाल्मीकि समाज उसकी नींव को मजबूत नहीं करता? आप जो इशारे कर रहे हैं उसका ये अर्थ निकलता है कि एक खास समाज ने बाकी सभी दलित जातियों का हिस्सा खा लिया। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि जब बात आती है लोगों के हक अधिकार की, अब ये हिस्सेदारी की बात करते हैं। एक बार बताइए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो 12.5% आरक्षण पिछड़े वर्गों को देना, अगर आप तानाशाही की बात करते, ताकत की बात करते, तो सरकार से मांगो ना हिस्सेदारी। आप लड़ो सरकार से, आप अपने ही भाइयों से लड़ रहे हो, और जबकि अपने ही भाइयों के दम पर आप बने हो। तो क्या लग रहा है अब इनके दिन जो है वो अब रहे नहीं? देखिए, इनके मुंह पे लगातार तमाचा पड़ रहा है, और हमारे बहुत ही दिल्ली के सत्कार सम्मानित अशोक अज्ञानी जी और हमारे सरबजीत रोकी जी, जो कि मौली पंजाब से हैं, और हमारे मौली पंजाब से परवीर टाक जी है, और हमारे दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष पूजा उज्जैनवाल जी है, हमारे भाई किशन कश्यप जी हैं। ये लोग लगातार ये मनुवादी के भेष में, ये मिनी मनुवादी हैं, ब्राह्मण, नए ब्राह्मण समझ सकते हैं आप, मिनी ब्राह्मण जिसको बोलते हैं। तो इनको लगातार जवाब दे रहे हैं मुंह तोड़। और अगर हम लोगों को जरूरत पड़ी तो आप देख रहे हैं डीएससी के समर्थन में कितनी रैलियां निकल रही हैं, बड़े बड़े रैलियां। वो मीडिया आपकी कवरेज नहीं कर रही, वो विडंबना का विषय नहीं, सोशल मीडिया कर रही है। सोशल मीडिया कर रही है, क्योंकि ज्यादातर मीडिया आप जानते हो बिका हुआ है। तो ये मजबूत हो चुके हैं, इसलिए ये मीडिया को खरीद कर अपनी बात रख रहे हैं, जबकि वंचित वर्गों की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही। पर आप डीएससी को रैली का एक प्रमाण देख सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में कितने लोग खड़े हैं जी। तो क्या लग रहा है, अब आप सुप्रीम कोर्ट को आप लोग जो आभार प्रकट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कार्य किया। अगर उनको हक दे दिया, जो बेचारे भूखे बिलख रहे थे। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं, ब्राह्मणवादी है, ये है, लेकिन यहाँ तो साफ है कि खुशी की लहर है, और वर्गीकरण ऐसा लगता है कि अब इस देश के लगभग सभी राज्यों में हो जाएगा, कुछ राज्यों में तो पहले से ही हो चुका है। मैम, क्या लग रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वर्गीकरण का, उसके बाद जो है फायदा होगा वाल्मीकि समाज को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ सुनते हो और आगे तक पहुँचाते हो। मैं पूजा उज्जैनवाल, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से दिल्ली प्रदेश। आप किसके में जाना चाहते हो? देखो, इसका फायदा तो होगा। जो अभी वर्तमान में जो सरकार हमारे समाज के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो हमारे समाज जो अभी पीड़ित है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो एक सबसे बड़ी हमें मिला था नौकरियों का, एक सफाई कर्मियों के लिए
हमेशा आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाट भी सफाई करने के लिए तैयार है, जाटों भी सफाई करने के लिए, पंडित भी सफाई कर रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं हमारी चीजों को, हमारी झाड़ुओं को मांग रहे हैं। लेकिन आज जो सफाई कर्मियों की हालत है, जो सफाई कर्मियों की स्थिति है, वो ये है कि रोडों पे बैठ के भी उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। 2014 से लगातार कर्मचारियों को निकाला गया। 2014 से हमारे कर्मचारी जो हैं ठेकेदारी में पिस रहे हैं। ठेकेदारी में भी जो 18,000 रुपये 8 घंटे की इनको मिलना चाहिए, नहीं मिलता। 11 घंटे के नौकरी करने के बाद इनको 11,000 रुपये देने की बात चल रही थी। जो शौचालय पे 250 महिलाएं पहले एनडीएमसी से निकाली गई, फिर रोड पे आ गई हैं। 20,000 रुपये ठेकेदार को दे के, और जो उन्होंने काम लिया है उसको 20,000 रुपये दे के, काम करके, मेहनत करके, अपना किराया भाड़ा लगा के 6-6 महीने की सैलरी उनकी मार के ठेकेदार निकल गया। ये कब से हो रहा है दिल्ली में? ये 2014 से लगातार हो रहा है। आज मैं खुद एक सफाई कर्मी हूँ और मैं तो इसका मतलब तो जो एनडीएमसी में है बीजेपी और आम आदमी, ये सब पार्टियां जिम्मेवार हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी सरकार किसकी है? अभी तो आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी हो चाहे अपना बीजेपी हो, ये दोनों जिम्मेवार हैं। दोनों ही जिम्मेवार है। इसकी सबसे बड़ी बात जो है, आज जो एनडीएमसी की जो बुनियाद है, टीएमआर मतलब कि टेम्परेरी मिस्टॉल से शुरू होते हैं और फिर रेगुलर मिस्टॉल पे होते हैं, फिर परमानेंट मिस्टॉल पे होते हैं, फिर वो रिटायर होते हैं। तो वो जो बुनियाद है उसको, उसकी स्थिति ये है कि अगर धरना प्रदर्शन करोगे, आप धरना करोगे तो आप एनडीएमसी के गेट के अंदर नहीं आ सकते। आपको सिर्फ एक एजुकेशन में जो सेक्शन मिल रही है, चाहे वो पियोन की हो, बाल सहायिका की हो, चाहे सफाई कर्मी की हो, चौकीदार की हो, उनको जो सेक्शन मिल रही है आजकल उनको अंदर नहीं आने देते, सिर्फ स्कूलों में उनका नाम भेज देते हैं और करो। वो भी 3-3 महीने की सेक्शन के बाद वो पिस रहे हैं। 3 महीने के बाद, और 3 महीने तक वो क्या खाएंगे? ना वो प्राइवेट काम कर सकते हैं कि अगर प्राइवेट काम छोड़ दिया तो यहाँ नहीं मिलेंगे, और यहाँ काम मिल गया तो वहाँ नहीं कर सकते, और 3 महीने तक वो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। 14,000 में मान लो 3 महीने की अगर इन्होंने सैलरी कर ली तो 6 महीने वो 14,000 के हिसाब से खाएंगे। ये बहुत गंभीर समस्या, और हमारे समाज तो सबसे ज़्यादा पीस रहा है। इसमें हमारे समाज की एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारा समाज ना चमकती हुई चीज़ के पीछे भागता है। जो चीज़ चमक रही हो, जिसका नाम हो, देखो ना ही हमारे लिए बीजेपी ने कुछ किया है, ना ही आम पार्टी ने कुछ किया है। हमारे साथ जो खड़े हैं, यानी ये बात हमारे हम ही होंगे, हम ही अपनी आवाज को उठाएंगे और हम ही लड़ेंगे, हमें ही आगे बढ़ना होगा। चुनाव अब आने वाला है स्टेट गवर्नमेंट का, अगर अभी जो आप बात मनवाएंगे तो आम आदमी पार्टी से मनवाएंगे तो आम आदमी पार्टी के जो भी जहाँ भी बैठे हैं, जैसे अपने सफाई आयोग में जो संजय गहलोत जी बैठे हैं, वो सिर्फ एक पुतला हैं। एनडीएमसी प्रशासन में जो बैठे हैं, जितने नेता बैठे हैं, वो एक पुतलों के रूप में बैठे हुए हैं। वो किसी भी बात को अपने दिल से नहीं कर सकते। अगर उनका मन भी कहेगा ना कि इनका काम करना है तो नहीं कर सकते। यहाँ तो तांडव होगा। अभी हम 30 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पे करेंगे या एनडीएमसी गेट के। हम तो चाहते हैं कि गेट के अंदर हमें जगह दी जाए, हमें अनिश्चितकाल धरना करना है, हमें झाड़ू प्रदर्शन करना है, हमें कटोरा प्रदर्शन करना है, हमें भूख हड़ताल करनी है। यानी कि चुनाव से पहले ही आप दबाव बनाएंगे? दबाव कैसे बनाएंगे? यहाँ अभी तो हमारे सामने जो आड़े आ रही है, वो दिल्ली पुलिस आ रही है, जो क्या कहते हैं, ना ही हमें गेट पे बैठने दे रही है और ना ही जंतर मंतर पे। अब एक बार बताओ, हमें भूख हड़ताल करनी है तो 3-3 घंटे की शिफ्टों में कैसे करेंगे? आप बताइए। हमारे साथ तो हर तरीके से जो है जातिवाद कह लो इसे, या हमारे अरमानों को कुचलना कह दो। चुनाव फिर लास्ट उपाय बचता है। देखो, चुनाव में भी हमें पता है कि ईवीएम है, तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। नोटा दबाएंगे? हम तो लोटा दबाएंगे, और जहाँ तक हो सके हमारे साथी, हमारे जो बाल्मीकि समाज के हैं, हम उन्हें ये कह देंगे कि जी अपने नेता उतारो, हम उनको वोट देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे, लोगों को हम वोट नहीं देंगे जो क्या कहते हैं हमारे अरमानों को कुचल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वोटर और सपोर्टर हमारे ही लोग हैं।